वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग लॉन्गमैन न्यू इमेजेस क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर द रिवर बैंक पढ़ेंगे। रिवर बैंक, रिवर का किनारा, नदी का किनारा। नदी का किनारे में जो कुछ होता है उसके ऊपर बेस्ड एक स्टोरी है। बहुत ही अच्छा स्टोरी है, क्यूट सा स्टोरी है। हम लोग पढ़ते हैं इसको। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स दैट लिव ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर एंड द फ्रेंडशिप दैट डेवलप्स बिटवीन देम। नदी के किनारे जो एनिमल्स रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, जो छोटे छोटे जानवर रहते हैं, उनके बीच दोस्ती होता है और उनका दोस्ती बढ़ता है। तो बस उनका ही कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। द मोल हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड ऑल द मॉर्निंग क्लीनिंग हिज लिटिल होम टिल ही हैड डस्ट इन हिज थ्रोट एंड आईज and splashes of white was all over his black fur. The mole had been working very hard all the morning. सुबह से ही एक मोल किसको कहते हैं? चूहे की तरह दिखने वाला एक जानवर होता है जो हमारे घर में ही होता है, जिसको छछूंदर भी बोला जाता है। आप लोग देखे होंगे, वो रात के टाइम ज़्यादा निकलता है तो उसको मोल बोलते हैं। ठीक है, वो चूहे की तरह ही दिखता है लेकिन थोड़ा सा लंबा होता है, उसका जो मुंह होता है वो भी थोड़ा लंबा होता है। तो मोल जो है वो सुबह से ही काम पे लग गया है, अपने छोटे से घर को क्लीन कर रहा है, साफ़ सफाई कर रहा है। वो तब तक साफ़ सफाई करता है टिल ही हैड डस्ट इन हिज थ्रोट, जब तक उसके गले में डस्ट नहीं गिर जाता, जब तक उसके गले में गंदगी नहीं फंस जाता, गंदगी नहीं गिर जाता और आँखों में गंदगी नहीं गिर जाता, तब तक वो साफ़ करते रहता है। और स्प्लैशेस का मतलब छींटे। वो जो वाइट वॉशिंग कर रहा है, ये देखो यहाँ पे पिक्चर में वो कलर कर रहा है, वाइट कलर कर रहा है, वहाँ पे वाइट वॉश बोलते हैं उसको कलर को। तो कलर जो है उसके ब्लैक फर, उसका जो ब्लैक कलर का जो बॉडी है, ब्लैक कलर का जो उसका बॉडी में हेयर है ब्लैक, उसको फर बोलते हैं। तो उसके ऊपर जब तक छींटा ना पड़ जाए, जब तक उसके गले में, गला मतलब थ्रोट, जब तक उसका गला में, आँखों में गंदगी ना पड़ जाए, तब तक वो क्लीनिंग करता ही रह रहा था। स्प्रिंग वॉज मूविंग इन द एयर अबव। स्प्रिंग का सीजन जो है वो बाहर आ गया था हवा में। एंड इन द अर्थ बिलो एंड अराउंड हिम, और अर्थ के नीचे भी आ गया था। स्प्रिंग का जो सीज़न होता है, जब ठंडा हवा चलता है, तो वो हवा बाहर एयर में भी आ गया था। और अर्थ के नीचे, अर्थ बिलो और अर्थ के नीचे और उसके चारों ओर, मोल के चारों ओर भी आ गया था। पेनेट्रेटिंग इवन हिज डार्क एंड लोली लिटिल हाउस, क्योंकि मोल का जो हाउस है, मोल का हाउस कहाँ रहता है? अर्थ के नीचे रहता है। अर्थ मतलब जो हमारा धरती है, हमारा मिट्टी है, जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर ही ना चूहे मोल ये सब रहते हैं। तो उसका घर जो है वो मिट्टी के अंदर है। और मिट्टी के ऊपर यानी अर्थ के ऊपर हवा में स्प्रिंग सीजन आ चुका है, ठंडा हवा बह रहा है, और वो ठंडा हवा उसके होल में पेनिट्रेट कर रहा है। उसके होल, उसका जो छेद है मिट्टी, उसका जो घर है ज़मीन के अंदर, उसमें भी ठंडा हवा घुस रहा है। इट वॉज स्मॉल वंडर देन that he suddenly flung down his brush on the floor, said no more cleaning, and made for the steep little tunnel which took him to the surface of the land. और उसी समय जब ठंडा हवा उसको लग रहा था अंदर में, उसी समय वो क्या किया, अचानक से फ्लंग डाउन हिज ब्रश, अपना ब्रश को नीचे गिरा दिया। फ्लंग डाउन मतलब अपना ब्रश को नीचे गिरा दिया ज़मीन पे, फ्लोर पे, और बोला कि नो मोर क्लीनिंग, और मैं क्लीनिंग नहीं करने वाला हूँ। एंड मेड फॉर द स्टिप स्टील टनल, और फिर सीधा टनल बना करके बाहर निकलने लगा। और सरफेस ऑफ द लैंड, जहाँ ज़मीन का ऊपरी भाग है, वहाँ तक पहुँच गया। वो ज़मीन के अंदर था तो ज़मीन के अंदर में खुदाई करने लगा। खुदाई करते करते, खोदते वो ऊपर निकलने के लिए रास्ता, टनल बनाने लगा। टनल का मतलब क्या होता है? उसका जो होल है जिससे वो खुदाई करते करते बाहर निकलता है, वो होल बनाने लगा। सो ही स्क्रैप्ड and scratched and scrabbled till at last with a pop his snout came out into the sunlight and he found himself rolling in the warm grass of a great meadow. great meadow का मतलब क्या होता है? ग्राउंड, जहाँ पे बहुत सारा घास होता है ना। पहला स्क्रैप्ड यूज़ किया गया, स्क्रैच यूज़ किया गया, स्क्रैबल्ड यूज़ किया गया। रिमूव समथिंग फ्रॉम सरफेस, रब्ड समथिंग फ्रॉम
विथ नेल्स। तो वो मिट्टी को खोदते गया, स्क्रैप मतलब वो मिट्टी को हटाते जा रहा है, खोदते हुए अपने नाखून से खोद स्क्रैच करता हुआ, खुद मतलब खखोरते हुए ऊपर जा रहा है और टनल बना रहा हुआ है। ठीक है, टनल बनाते हुए बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। ट्राई टू फाइंड और डू समथिंग बाय मूविंग वंस हैंड और फीट क्विकली। और स्क्रैबल्ड का मतलब भी वही होता है, वो मिट्टी को ज़ोर ज़ोर से अपने दोनों हाथ दोनों पैर लगा करके पूरा खुदाई कर रहा है। ठीक है, तीनों वर्ड का मीनिंग लगभग वही है कि वो अपना टनल बनाने के ऊपर पूरा जान लगा दिया है, क्योंकि उसको ठंडा लग रहा है, स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग का हवा अंदर घुस रहा है, उसको ठंडा टाइप का लग रहा है, और वो बाहर निकलने के लिए पूरा टनल बना रहा है, खरोच खरोच करके, मिट्टी खरोच करके वो बाहर निकल रहा है। और तब तक खरोचता रहा जब तक उसको सूरज का रोशनी नहीं मिल गया बाहर निकलते हुए। और बाहर निकला तब गर्म घास जो था बाहर में, मीडो में, ग्राउंड में, उस पर वो रोलिंग करने लगा, घुलटने लगा, और घुलट करके मज़े लेने लगा गर्माहट का। ही थॉट हिज हैप्पीनेस वॉज कम्प्लीट। उसने सोचा कि उसका खुशी जो है पूरा हो चुका है। सडनली ही स्टूड बाय द एज ऑफ अ फुल फेड रिवर। पूरा भरा हुआ एक रिवर था वहाँ पे, जहाँ पे वो निकला बिल से, वहाँ पे एक भरा हुआ रिवर था, नदी था, पानी बह रहा था उसमें। उसके ही किनारे में वो घास के पास निकल गया और काफ़ी खुश था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका खुशी अब पूरा हो चुका है। नेवर इन हिज लाइफ हैड ही सीन अ रिवर बिफोर। लाइफ में वो कभी कोई रिवर देखा नहीं था, कोई नदी नहीं देखा था। एंड द मोल वॉज डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब बहुत हैप्पी हो जाना, बहुत खुश हो जाना। और मोल जो है वो रिवर को देख करके बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसने कभी रिवर नहीं देखा था आज तक। बाय द साइड ऑफ द रिवर ही ट्रॉटेड इन फैसिनेशन। और रिवर के साइड साइड में वो उछल उछल करके चलने लगा। ट्रॉटेड का मतलब हुआ उछल उछल करके मूव करना थोड़ा तेज़ी से। और फैसिनेशन का मतलब बहुत, मतलब खुश हो गया वो, इंटरेस्ट दिखा रहा वो रिवर के प्रति, और रिवर को देखते देखते मतलब वहाँ से क्रॉस कर रहा है किनारे किनारे। लैटर व्हेन ही टायर्ड ही सैट ऑन द बैंक एंड लुक्ड अक्रॉस द रिवर। बाद में, लैटर का मतलब बाद में जब वो थक गया, टायर्ड हो गया, टायर्ड का मतलब थक जाना, जब टायर्ड हो गया तो वो बैंक पे, मतलब बैंक का मतलब क्या बताया मैंने, किनारा, नदी का किनारा पे थक करके वो बैठ गया। और बैठ करके नदी के उस पार, लुक्ड अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार, अक्रॉस द रिवर देखने लगा, ध्यान से देखने लगा। अ डार्क होल इन द बैंक ऑपोजिट। बैंक के ऑपोजिट में मतलब किनारा, नदी का जो किनारा है उसके ठीक उल्टा साइड में, ऑपोजिट साइड में, उस साइड में एक एक डार्क, एक गहरा, मतलब अंधेरा जैसा एक होल दिखाई दे रहा, काला होल दिख रहा है उसको। होल मतलब एक छेद दिख रहा है, जस्ट अबव द वाटर्स एज। वाटर का किनारा जो है, पानी का किनारा है, उसके किनारा में ही एक छेद दिख रहा है काला जैसा। Caught his eye and dreamily he considered what a nice and cozy dwelling place it would make for an animal fond of a riverside residence। और वो देखते ही वो बोला वो होल को कि अरे कितना अच्छा रहने का जगह है, कोजी ड्वेलिंग प्लेस मतलब बहुत आरामदायक जगह। अरे वो छेद होल देख करके तो लग रहा है कि बहुत आरामदायक जगह है नदी के किनारे। ये जगह जो है उन लोगों के लिए, उन एनिमल्स के लिए बहुत मज़ेदार होगा जो नदी के किनारे रहना चाहता हो। उसने ऐसा मोल ने देख करके उस होल को सोचा। ये देखो, मोल एक साइड में खड़ा है, बीच में नदी क्रॉस हो रहा है, और यहाँ से वो इस साइड में देख रहा है, यहाँ पे एक ब्लैक होल दिखाई दे रहा है इसको। तो इधर से वो ऐसा सोच रहा है कि अरे ये तो बहुत मस्त जगह है रहने के लिए। एज ही गेज्ड का मतलब वो ध्यान से देख रहा है उसको। एज ही गेज्ड समथिंग ब्राइट एंड स्मॉल सीम टू ट्विंकल डाउन इन द हार्ट ऑफ द होल लाइक अ टाइनी स्टार। चमकता हुआ एक कुछ उसमें से दिखाई देने लगा उस होल में से। जब वो ध्यान से देखने लगा तो उसमें से ट्विंकल करता हुआ एक होल जो है, होल के बीचों बीच हार्ट ऑफ द होल में एक ऐसा दिखने लगा जैसे कि कोई तारा है, वहाँ पे कोई सितारा है, वो चमक रहा है। अ ब्राउन लिटिल फेस विथ विस्कर्स, स्मॉल नीट ईयर्स एंड थिक सिल्की हेयर, इट वॉज द वाटर रैट। और वहाँ पे क्या दिखा इसको कि उस बिल में से, उस होल में से क्या निकल रहा है, एक ब्राउन कलर का छोटा फेस वाला, और उसके फेस पे छोटा छोटा विस्कर्स, छोटा छोटा विस्कर्स मतलब बाल है। स्मॉल नीट ईयर्स, छोटा छोटा कान है उसका। थिक सिली हेयर्स, और उसके मोटे बाल है। और वो क्या है, पानी वाला चूहा है, वाटर रैट। उस बिल में क्या निकल रहा है, वहाँ से एक पानी में रहने वाला रैट, चूहा। और वो क्या बोलता है, हेलो मोल सेट द वाटर रैट। और उस साइड से वो जो चूहा है वो अपना सर निकाल करके, ये देखो ये जो चूहा है होल में, ये अपना सर निकाल करके इसको बोल रहा है मोल को, हेलो मोल।
वुड यू लाइक टू कम ओवर, क्या तुम इस साइड आना चाहते हो? वो रैट उसको बोल रहा मोल को। द रैट देन लाइटली स्टेप्ड इनटू अ लिटिल बोट एंड रोड स्मार्टली अक्रॉस। और वो रैट जो है वो तुरंत बाहर निकला और स्टेप्ड इनटू अ लिटिल बोट, और एक छोटा सा बोट, छोटा सा नौका लिया और उस पर बैठ करके उसको नौका को तैराते हुए इस साइड आ गया मोल के साइड में चालाकी से। देन ही हेल्ड अप हिज forepaw as the mole stepped gingerly down and found himself actually seated in the stern of a real boat. gingerly का मतलब होता है केयरफुल वे में, बहुत ही सावधानी से। तो क्या हुआ यहाँ पे? देन ही हेल्ड अप हिज forepaw। forepaw मतलब क्या होता है? चूहे का जो आगे का दोनों पैर है, आगे का दोनों पैर जिसको हाथ हम लोग समझ सकते हैं, उसको forepaw बोला जा रहा है ना। देन ही हेल्ड अप his forepaw as the mole stepped gingerly down and found himself actually seated। और वो अपना forepaw से वो जो बोट है उसको पकड़ा हुआ रहा, और मोल जो था वो बड़े ही सावधानी से, मतलब जिंजरली उस बोट पे वो चढ़ गया और आराम से बैठ गया बोट के किनारे में, एकदम लास्ट में। स्टर्न का मतलब बोट का एंडिंग पार्ट। डू यू नो, सेड द मोल। मोल बोल रहा है अब बैठ से उसके बोट में, चूहे का बोट में बैठने के बाद, रैट के बोट में बैठने के बाद मोल बोल रहा है कि क्या तुम जानते हो, एज द रैट शोव्ड ऑफ आई हैव नेवर बीन इन अ बोट बिफोर इन माई लाइफ। मोल कहता है कि अरे भाई चूहा, रैट, वाटर रैट को बोल रहा है, अरे भाई तुमको क्या पता है, मैं कभी बोट पे नहीं बैठा आज तक लाइफ में, ज़िंदगी में। आज तुम्हारे वजह से बोट पे बैठ रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा वो बोल रहा है। वॉट, वो जो रैट है वो चिल्लाया। वॉट, क्राइड द रैट ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ रह गया उसका रैट का। मतलब उसको विश्वास नहीं हुआ कि अरे ये तो बोट पे कभी बैठा नहीं है, गजब आदमी है। बिलीव मी माई यंग फ्रेंड, देर इज़ नथिंग, एब्सोल्यूट नथिंग, हाफ सो मच वर्थ डूइंग एज सिंपली मेसिंग अबाउट इन बोट्स। अरे मेरे दोस्त, विश्वास करो मेरे पे, बिलीव मी मेरे यंग दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है डरने का बात बोट में बैठने के लिए। बोट में आराम से बैठो, डरने का कोई बात नहीं है। सिंपली मेसिंग, ये तो सिर्फ बैठना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और इन्जॉय करना है, बोट को इन्जॉय करना है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लुक हेयर, इफ़ यू हैव रियली नथिंग एल्स ऑन हैंड दिस मॉर्निंग वी कैन ड्रॉप डाउन द रिवर टुगेदर एंड स्पेंड अ लॉन्ग डे ऑन इट। मेरी बात मानो, उसको बोल रहा, मोल को बोल रहा रैट कि इधर देखो और मेरी बात मानो, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है आज सुबह, ठीक है, तो हम लोग कैन ड्रॉप डाउन द रिवर, मतलब हम लोग इस रिवर को छोड़ करके कहीं और जाते हैं, स्पेंड अ लॉन्ग डे ऑन इट, और वहाँ पे अपना दिन बिताते हैं, चलेगा क्या? आई हैव पिकल्ड गैरकिन्स, सैलेड, फ्रेंच रोल्स, क्रेस, सैंडविचेज, लेमोनेड, सोडा वाटर, ये सब खाने का चीज़ है मेरे पास। ये कौन बोल रहा है? वाटर रैट बोल रहा है। मेरे पास सैलेड है, खीरा है, फ्रेंच रोल है, क्रेस है, क्रेस मतलब लीफी वेजिटेबल, ये सब चीज़ खाने पीने का सामान है मेरे पास, अचार है, चलेगा क्या? हम लोग टाइम पास करके आते हैं पूरा दिन, ऐसा वो बोल रहा है उसको, मोल को। तो मोल क्या बोलता है देखो, ओ स्टॉप स्टॉप, क्राइड द मोल इन एक्सटेसी, और वो मतलब चिल्लाया बहुत ही उत्सुकता से। दिस इज़ सो न्यू टू मी, अरे ये तो एकदम नया है मेरे लिए। सो दिस इज़ अ रिवर, अच्छा ये एक रिवर है। कौन बोल रहा है? मोल बोल रहा है, क्योंकि मोल फर्स्ट टाइम रिवर देखा, खुश हो गया, फर्स्ट टाइम बोट में चढ़ा, फिर खुश हो गया, और अभी रिवर में वो रिवर के पास ही है, और वो चूहा से बात कर रहा है और बोल रहा है कि रुको रुको, ये तो एक रिवर है ना। तो जो वाटर रैट है वो बोलता है द रिवर बोलो, सिर्फ रिवर मत बोलो, द रिवर बोलो, उसको इज्जत दो। करेक्टेड द रैट, बाई इट एंड विथ इट एंड ऑन इट एंड इन इट, मैं इसी से हूँ, मैं इसी रिवर से हूँ, इसी रिवर के साथ हूँ, इसी रिवर के ऊपर हूँ, इसी रिवर के अंदर हूँ। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर टू मी एंड फूड एंड ड्रिंक, ये मेरे लिए मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा खाना है, मेरा पीना है, यही रिवर जो है मेरा सब कुछ है, यही नदी जो है मेरा सब कुछ है। ये वाटर रैट जो है वो बोल रहा है मोल को डांटते हुए कि इसको सिर्फ रिवर मत बोलो, इसको द रिवर बोलो, समझे? ये मेरा सब कुछ है, मेरा दाना पानी, भाई बहन सब है मेरा यही। इट्स माई वर्ल्ड, ये मेरा दुनिया है, एंड आई डू नॉट वॉन्ट एनी अदर, मैं और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। व्हाट लाइज ओवर देयर, आस्क्ड द मोल। अब मोल बीच में फिर से
इंटरप्ट करता हुआ बोलता है कि अरे वहाँ ऊपर उधर क्या है, क्या पड़ा हुआ है उधर, व्हाट लाइज ओवर देयर, वेविंग अ पॉ टुवर्ड्स अ बैकग्राउंड ऑफ वुडलैंड। वुडलैंड का मतलब क्या हुआ, जंगली एरिया, जंगल का एरिया। वुड का मतलब ही होता है जंगल, वुड, वुडलैंड, जंगली एरिया की तरफ हाथ दिखाता हुआ अपना पॉ, पॉ मतलब उसका अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है कि उधर क्या होगा। तो वो चूहा वाटर रैट बोलता है दैट, ओ दैट्स जस्ट वाइल्ड वुड, अरे वो तो ऐसे ही जंगल है। सेड द रैट शॉर्टली, वो रैट जो है तुरंत बोला, वी डोंट गो देयर वेरी मच, हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं उतना, वो जंगल वंगल एरिया में। वी रिवर बैंकर्स, वीजल्स, स्टोट्स, फॉक्सेज एंड सो ऑन लिव इन द वाइल्ड वुड। वी रिवर बैंकर्स, वीजल्स ये सब जानवर है, ठीक है। वीजल्स स्मॉल एनिमल्स विथ रेड और ब्राउन फर। स्टोट्स क्या होता है, स्मॉल एनिमल विथ लॉन्ग बॉडी फ्रॉम वीजल फैमिली। तो ये सब जानवर है। वी रिवर बैंकर्स, वीजल्स, स्टोट्स, फॉक्सेज एंड सो ऑन लिव इन द वाइल्ड वुड। हम लोग जो हैं रिवर बैंकर्स है, और मतलब नदी के किनारे रहते हैं, और वहाँ पे वो जो जंगल है, वाइल्ड वुड है, वहाँ पे ये सब जानवर रहते हैं, फॉक्स, स्टोट्स, ये सब। दे आर ऑल राइट इन अ वे, बट वेल यू कांट रियली ट्रस्ट देम, एंड दैट्स द फैक्ट। अरे वो लोग तो ठीक है, लेकिन हम लोग उस पर भरोसा नहीं कर सकते, उन लोगों पे, फॉक्स वगैरह पे, जानवर पे, वहाँ के जानवर पे। एंड बियॉन्ड द वाइल्ड वुड अगेन, और फिर से मोल पूछ रहा है, आस्क द मोल, मोल उसको फिर बार बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये देखो, ये है मोल और ये है हमारा चूहा महाराज रैट। ये मोल जो है पहली बार नदी में आया है और पहली बार बोट में चढ़ा है, और इस रैट से बार बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अरे ठीक है, वो जंगल के बाद क्या है, वाइल्ड वुड का बारे में तो बता दिया, फिर जंगल के बाद क्या है, वेयर इट्स ऑल ब्लू एंड डीम। तो फिर चूहा बोल रहा है, अच्छा अच्छा, वहाँ जहाँ पे पूरा ब्लू कलर का दिख रहा है, और ब्लू और पूरा अंधेरा जैसा डीम दिख रहा है, डीम मतलब अंधेरा अंधेरा। एंड वन सीज वट मे बी हिल्स और परहैप्स दे मे नॉट बी, शायद वहाँ पे पहाड़ होगा या नहीं भी होगा। एंड समथिंग लाइक द स्मोक ऑफ टाउन्स और इज इट ओनली क्लाउड, और क्या शायद वहाँ पे टाउन्स का, शहर का धुआं होगा, या फिर वहाँ पे बादल होगा। बियॉन्ड द वाइल्ड वुड कम्स द वाइड वर्ल्ड, सेड द रैट। ये सब तो वो मोल जो है वो अंदाज़ा लगा रहा था कि वाइल्ड वुड मतलब जंगल जो था, जंगल के बाद क्या सब कुछ, जहाँ पे पूरा ब्लू दिख रहा है, जहाँ पे अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे शहर का धुआं होगा या फिर सिर्फ वहाँ पे बादल होगा, क्या होगा। तो रैट जो है, रैट बोल रहा है कि बियॉन्ड द वाइल्ड वुड जंगल के बाद जो है वाइड वर्ल्ड है, बड़ा सा दुनिया है वहाँ पे, वाइड वर्ल्ड, सेड द रैट। एंड दैट्स समथिंग दैट डजेंट मैटर आइदर टू यू और मी। और वो जो वाइड वर्ल्ड है वहाँ पे, जंगल के बाद, वुड के बाद, वो कोई मैटर नहीं करता है हम लोगों को, ना ही तुमको मैटर करता है, ना ही मुझको मैटर करता है। वो जो है वो अपने जगह पे है। आई हैव नेवर बीन देयर, मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ, रैट बोल रहा है। एंड आई एम नेवर गोइंग, और मैं कभी जाने वाला भी नहीं हूँ। नॉर विल यू, ना ही तुम जाने वाले हो, कोई जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इफ़ यू हैव गॉट एनी सेंस एट ऑल डोंट एवर रेफर इट अगेन प्लीज़, फिर से उसका बात मेरे से मत करना है प्लीज़ भाई, मुझे माफ़ करो, ठीक है। तो ऐसा रैट ने मोल को बोल करके यहाँ पे ख़त्म किया। और ये जो स्टोरी है वो अडेप्टेड फ्रॉम द विंड इन द विलोज बाई केनेथ ग्राम के द्वारा। तो यहाँ से अडेप्टेड लिया गया, द विंड इन द विलोज, यहाँ से लिया गया इस स्टोरी को। ये स्टोरी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम लोग फटाफट अभी MCQ भी देख लेते हैं, जाना मत वीडियो को छोड़ करके, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मिल जाएगा अभी। विच सीज़न वॉज मैंशन इन द स्टोरी, तो यहाँ पे स्प्रिंग सीजन मेंशन किया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज स्प्रिंग। व्हाट वाज द मोल्स रिएक्शन व्हेन ही सॉ द रिवर, तो मोल का रिएक्शन क्या हुआ जब वो रिवर को देखा, तो वो डिलाइटेड हो गया, बहुत खुश हो गया। डिलाइटेड मतलब खुश। वेयर डिड द रैट लिव, वो जो चूहा था वो कहाँ रहता था, वो जो चूहा था वो कहाँ रहता था, वाइल्ड वुड में, वाइड वर्ल्ड में, या रिवर बैंक में, या लेक साइड में, तो वो रहता था रिवर बैंक में। विच ऑफ दिस फूड आइटम्स वॉज नॉट ऑफर्ड टू द मोल, मोल को क्या क्या फूड ऑफर किया गया था चूहे के द्वारा, चूहा क्या क्या फूड का नाम ले रहा था ना, फ्रेंच रोल्स, हाँ ले रहा था, लेमोनेड, हाँ ये भी था, क्रेस सैंडविचेस, ये भी था क्रेस, और बर्गर, बर्गर नहीं था। मीन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बर्गर।
करेक्ट आंसर बर्गर, यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में पूछा कौन सा, नहीं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा अभी कुछ ही मतलब समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके अपना क्वेरी बताइए, कोई भी क्वेरी हो आपका, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।